इसी तरीके से अगर आप जाएं तो जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने स्पैन टैग दिया था और उसका आईडी मैंने रखा था लोगो फर्स्ट लेटर। बाय द वे ये हमें चेंज करके यहाँ क्लोजिंग टैग में हम नहीं देते होते, आईडी हमें ओपनिंग टैग में आईडी देना पड़ता है। ये हमने फर्स्ट लेटर ये दे दिया, उसके बाद जी अब ये ठीक हो जाएगा। तो आप इसमें भी ये चेंज कर लीजिएगा, जहाँ स्पैन का टैग है जहाँ हम उसको ओपन करें वहाँ अपने आईडी लगाना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो स्पैन का हमारा टैग है, ओपनिंग टैग में हमने आईडी लगाया हुआ है लोगो फर्स्ट लेटर। जब भी आप किसी चीज़ में आईडी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको CSS के अंदर उसको एज अ सेलेक्टर आपको हैश का सिंबल यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको उसका नाम लिखना पड़ता है लोगो फर्स्ट लेटर, और यहाँ फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है उसका साइज़ बाकियों की निस्बत काफ़ी बड़ा हो। तो बाकी मेरे अगर आपको याद हो तो 15 पिक्सल थे, तो इसका फॉन्ट साइज़ मैं 30 पिक्सल करना चाहता हूँ। अब देखें कि मेरे जो फर्स्ट लेटर हैं उनका साइज़ बाकी की निस्बत काफ़ी बड़ा है, और इसकी भी आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके अपर केस ही कर दें कि इन केस जस्ट टू बी एक्स्ट्रा शो। अब हम अपनी हेडिंग्स पे चेंजेस करते हैं। ये हमारी हेडिंग्स हैं। अब इस पे चेंजेस करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी H1 की जो हेडिंग है उसकी पैडिंग टॉप, यानी कि उसके टॉप के ऊपर, अभी आप देखें तो ये बिल्कुल टॉप के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पैडिंग टॉप हम चाहते हैं हमारी H1 की 25 पिक्सल हो, और पैडिंग बॉटम हमारी 5 पिक्सल हो। साथ ही आपने इसको सेव कर लेना है और यहाँ के आपने रिफ़्रेश कर दें तो आप देखें कि आपकी जो हेडिंग है H1, ये H1 थी और ये H1 थी। अब इसमें ऊपर से काफ़ी हमारा फासला है। अब हम कहते हैं कि पैराग्राफ जहाँ भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ है, उसकी फॉर्मेटिंग ऐसे हम करना चाहते हैं। तो उसकी पैडिंग इस तरह करो कि 10 पिक्सल ऊपर नीचे करो, बट राइट लेफ्ट पे 0 पिक्सल रहने दो। तो आप देखें कि ऊपर नीचे अब हमारे पैराग्राफ किस तरीके से नाइस एंड अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ की जो लाइन हाइट है उसको 30 पिक्सल कर दो। सेव करें, यहाँ से यहाँ जाके रिफ़्रेश करें। अब आप देखें कि इसकी लाइन हाइट चेंज हो गई है, और लेटर स्पेसिंग, अभी जो लेटर हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, और लेटर स्पेसिंग को मैं 0.5 पिक्सल करना चाहता हूँ। इसके बाद इसको सेव कीजिए और रिफ़्रेश कीजिए। तो अब ये देखें कि लेटर्स भी अब थोड़े से स्प्रेड हो गए हैं। अगर मैं इसको रिमूव करूं, मैं दोनों को कट करता हूं, सेव करता हूं, अभी देखिएगा कि लाइन ऐसे है, लाइन के बीच में फासला थोड़ा है। अब मैं Ctrl Z करके उसको दोबारा से करके, और लफ्ज़ आपस में ज़्यादा क्लोज हैं। जब मैंने इन दो प्रॉपर्टीज़ को डाला, सेव किया, और अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो आपको अब फ़र्क वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि लफ्ज़ थोड़ा सा स्प्रेड हो गया और उनको पढ़ना थोड़ा सा आसान है। ये रीज़न है कि मैंने इसमें ये फॉर्मेटिंग लगाई थी। अब तमाम हेडिंग्स के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं H1 हो, या मेरा H2 हो, या मेरा H3 हो, या मेरा H4 हो, या मेरा H5 हो, या H6 हो। तो उन सब के साथ तुमने ये फॉर्मेटिंग लगानी है कि पेज ब्रेक आफ्टर अवॉइड
पेज ब्रेक इनसाइड तो इस प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा एंड ऑफ द पेज हो तो उसमें कोई हेडिंग अकेली रह जाए। तो अगर एंड ऑफ द बॉडी में कोई हेडिंग है तो वो दूसरे पेज में पेज ब्रेक अगर आ जाए तो वो दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाए। और इनसाइड का ये है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी हेडिंग अगर कोई बहुत बड़ी है तो वो मिडल में टूट जाए। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी हेडिंग मेरी आए। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मकसद है। फॉन्ट मेरा 100% सैंस सेरिफ है। जब भी आप परसेंटेज की यूनिट को यूज़ करते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिधर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसके फ़ॉन्ट को इसके पेरेंट एलिमेंट जो है उसके फ़ॉन्ट के हिसाब से ये कर दो। तो यहाँ 100% कहने का मकसद ये है कि जो भी तुम्हारी इस पेरेंट एलिमेंट है, जो इस केस में इसका बॉडी एलिमेंट का फ़ॉन्ट है, उसके मुताबिक 100% उसी का पूरा उसका साइज़ इसका साइज़ होना चाहिए। और फिर दोबारा से फ़ॉन्ट फैमिली इसकी हम रोबोटो करना चाहते हैं। मुझे ये वाली चाहता हूँ मैं, तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूंगा सैंस सेरिफ। फ़ॉन्ट वेरिएंट, अब आप अपने फ़ॉन्ट्स को अपर केस भी कर सकते हैं, लोअर केस भी कर सकते हैं। मैं इसको स्मॉल केस करना चाहता हूँ, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स बड़ा नाइस होता है। पहला लेटर आपका होता तो सारा कैपिटल है, पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी थोड़े से छोटे होते हैं। और हाइफन्स जो हैं वो अब मैं ऑटो नॉर्मल लाइनों के बारे में तो मैंने हाइफन ऑटो रखे थे कि ब्राउज़र खुद से लगा सकता है। हेडिंग्स में मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हेडिंग कोई तोड़ कर तो दूसरी लाइन में कर दे और ऊपर हाइफनेशन कर दे। तो हाइफन्स मैं चाहता हूँ कि मैनुअल हों। तो अगर अब मैं इसको इसको रिफ़्रेश करूं तो ये हमारा हो गया। अब अगर आप देखें तो ये चेंजेस हैं हमारे फ़ॉन्ट्स के अंदर। अभी ये अजीबोगरीब से लग रहे होंगे, पर परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ और हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि H2 H3 H4 H5 और H6 जो है खाली इन हेडिंग्स के अंदर। इसमें आप देख लें तो हमने H1 को एक्सक्लूड कर दिया है। इसके अंदर मार्जिन टॉप जो है उसको 3 रैम कर दो। रैम भी एक रिलेटिव यूनिट है और ये रूट एलिमेंट के हिसाब से होता है। तो रूट एलिमेंट हमारा HTML है तो उसके हिसाब से होता है ये यूनिट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि H1 के साथ H1 का साइज, फॉन्ट साइज वो 200 पिक्सल 200% कर दे, यानी कि जो नॉर्मल मेरा है बॉडी का उसके हिसाब से दुगना हो ये। तो H1 में हमारी ये चेंजेस हो गई हैं। अब H2 का साइज़ मैं चाहता हूँ कि उसका साइज़ ऐसे हो जाए। जाहिर है मैं चाहता हूँ कि H2 का साइज़ H1 से छोटा हो लेकिन बाकियों से काफ़ी बड़ा हो। तो मैं कहता हूँ 190%। अब ये सारी H2s हैं, तो देखते हैं, इसको सेव करते हैं। देखें ऊपर स्टार बना हुआ है, दोबारा से सेव किया स्टार चले गया, इसका मतलब ये सेव हो गए चेंजेस। यहाँ इसको रिफ़्रेश किया तो ये मेरी H2 हो गई है। H3 इसका फॉन्ट साइज हम करते हैं, मैं असल में साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ टाइपिंग कर रहा हूँ, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आप देखेंगे बार बार मेरी टाइपिंग ख़राब हो रही है। इसको मैं 170% करना चाहता हूँ।
जहाँ भी अब H3 है तो उसमें अब ये चेंजेस हो जाएंगे। H4 के साथ मैं ये, बाय द वे ये H हमारी हेडिंग्स हैं। H4 के साथ मैं फॉन्ट वेट को बोल्ड करना चाहता हूँ और फॉन्ट साइज को 130% करना चाहता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये मेरी H4 हैं और आप देखें तो ये बोल्ड हो गए हैं और उसके अलावा इनका फॉन्ट साइज बाकी H1, 2, 3 से काफ़ी छोटा है। फिर मैं चाहता हूँ H1, H2 और H3 का कलर, H3 जो हैं इन तीनों के साथ ये वाले चेंजेस करो। इनका मैं कहता हूँ कि कलर हैश 005 A9C कर दो। सेव कर लें इसको और यहाँ रिफ्रेश कर दें तो आप देख लें ये ब्लूइश सा हो गया है हमारे पास कलर। फिर मैं कहता हूँ कि H1 प्लस H2 प्लस हम एडजेसेंट सेलेक्टर्स को कहते हैं। ये कहता है कि जो भी H2 हमारा H1 के बाद आएगा उसके साथ ये काम करना। मार्जिन टॉप उसका 0 पिक्सल कर देना। फिर जो भी हमारा H2 H3 के बाद आएगा, जो भी हमारा H2 के बाद आएगा उसमें मार्जिन टॉप 1.2 EM कर देना। अब हम अपनी लिस्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट उनके साथ चेंजेस करेंगे। तो मार्जिन लेफ्ट 0 डालते हैं। तो अगर आप ऊपर जाएं तो सेव करके यहाँ इसको रिफ्रेश करें तो लेफ्ट की साइड हम कह रहे हैं कि मार्जिन कोई ना देना, पैडिंग लेफ्ट 2 EM लेफ्ट की तरफ, लेकिन पैडिंग जो है उसको 2 EM कर दो। तो ये देखें कि अब थोड़ा सा ये उस तरफ हो गया है। लाइन हाइट, अब ये हमारी बाय द वे अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं यूज हुए हुए। लाइन हाइट को 30 पिक्सल कर दो। कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया। आप देखें अब इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। और लेटर स्पेसिंग इसकी भी 0.5 पिक्सल कर दो, जो कि हमारे नॉर्मल में आप देखें तो लेटर्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, इधर नहीं था, लिस्ट के बीच में नहीं है। तो अब हमारी लिस्ट के बीच में भी लेटर्स थोड़े से ज़्यादा आपस में क्लोज नहीं होंगे, बल्कि उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी। नॉट nav, तो नॉट nav जो है ये हमारी सोडो क्लास है और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जो हम चेंजेस लगाएंगे ये तमाम UL जो हैं उनकी लिस्ट आइटम पे करना, लेकिन nav के अंदर जो ना हो। सो वो नेविगेशन को नहीं छेड़ेगा, नेविगेशन की लिस्ट को नहीं छेड़ेगा, उसके अलावा जितनी भी हमारे पास UL हैं उसकी LI में वो ये चेंजेस कर देगा। तो इसको हम सोडो क्लास कहते हैं। मार्जिन 0.25 EM 0.5 EM और पैडिंग 0। अब डेफिनेशन
जो हैं एलिमेंट उनके साथ ये करना है, जितने भी आपने चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द डेफिनेशन टैग यूज़ किया है, उनका फॉन्ट वेट बोल्डर कर दो। सो आपके पास बोल्ड है, बोल्डर है, सो ये डिफरेंट वेट्स हैं आपके पास। फिर कोड ब्लॉक्स के लिए हम कहते हैं कि प्री कोड और सैंपल जो हैं उनमें ये चेंजेस करो, उनकी फॉन्ट फैमिली मेनलो हो या कॉन्सोलस हो, और अगर ये दो भी नहीं हैं तो जब आपका नाम सिंगल वर्ड से बना हुआ तो फिर आपको डबल कोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी फॉन्ट का नाम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो फिर आपको डबल कोट्स में उसको लिखना पड़ता है। DEJ डेजावू सांस मोनो, ये भी एक फॉन्ट है। मोनाको और मोनोस्पेस। फॉन्ट साइज 0.9 EM हो। पेज ब्रेक इनसाइड, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्लॉक ऑफ कोड हैं उसमें भी बीच में ना टूटे, क्योंकि फिर कोड आपका रॉन्ग हो जाता है। हाइफन्स भी मैं नहीं चाहता कि उधर हों, हाइफन्स नन हो। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी नन हो, यानी कि मैं नहीं चाहता कि वो कैपिटलाइज हो या कोई ऐसा मामला उसके साथ हो। ये हमने कर दिया। और अब हम अगर इसको करें तो जितने भी आप देख लें कि ये हमारे पास कोड ब्लॉक्स थे, उनके अंदर अब हमारा फॉन्ट इस तरीके से आ गया है। ये सारे हमारे कोड ब्लॉक्स थे और इसकी स्टाइलिंग की वजह से अब ये चेंज हो गए हैं। अब फ्री कोड कोड कोड, यानी कि प्री के अंदर जितने भी कोड के एलिमेंट हैं और कोड के अंदर जितने भी कोड के एलिमेंट हैं उनके साथ ये कर दो। फॉन्ट साइज 100%, तो उनका फॉन्ट साइज 100% हो, पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, छोटा बड़ा ना हो। अब आप देखें कि ये सारे थोड़े से बड़े हो गए हैं। नॉट प्री, वो प्री जो कोड के अंदर नहीं है, तो इसके ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि कोई भी कोड एलिमेंट जो प्री के बाद आता है या जो प्री का डिसेंडेंट है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है प्री का, उसके अलावा बाकी तमाम को रेड कर दो। ये जितने भी आप देख लें कि कोड ब्लॉक्स के अलावा हैं वो तमाम के तमाम रेड हो गए हैं। फिर प्री एलिमेंट जो है इसमें आप मार्जिन टॉप 1 EM करो, मार्जिन बॉटम 1 EM, और ओवरफ्लो
एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ चेंज कर दूँ। यहाँ ये जो है, यहाँ मैं क्लास इसकी नोट देना चाहता हूँ। और ये मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो जहाँ भी हमारी नोट क्लास है या जहाँ भी हमारी एग्जाम्पल क्लास है, आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल क्लासेस भी लगाई थी, और जहाँ भी हमारी प्री क्लास है या प्री हमारा टैग है, उधर हमने ये काम करना है कि हमने पैडिंग उसकी देनी है 0.5 EM, बॉर्डर उसका 0.5 EM हो। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या मैं कह रहा हूँ। बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल सॉलिड हो और पेज ब्रेक इनसाइड अवॉइड हो। सेव कर लीजिएगा इसको, और यहाँ आके आप रिफ्रेश करें तो अब आप ये जो जितनी भी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, ये इसकी वजह से हुई है, इस कोड पैच की वजह से हुई है। मेरे ख्याल में ये वीडियो यहाँ तक ठीक है। अगली वीडियो में हम बाकी जो पेज रह गया है उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।